आइए मेरे दोस्तों, आप सबका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता के पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए, ईश्वर को प्रणाम करते हुए, गुरुजनों को प्रणाम करते हुए, आचार्य जनों को प्रणाम करते हुए आगे शुरू करते हैं। अब भगवान ने जैसा कि पहले कहा था, ये 9वां अध्याय है। 15 नंबर श्लोक पर विश्राम दिया था। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जो जो अपनी इच्छा के अनुकूल उपासना करते हैं मेरी, सभी में मेरा ही रूप जानकर जो उपासना करता है। अब वो कथन करने वाले हैं भगवान के किस किस रूप में वो भक्त लोग मेरी उपासना करते हैं। अब संक्षेप में कहेंगे, क्योंकि विस्तार वहाँ करेंगे जहाँ विस्तार की और आवश्यकता होगी। यहाँ संक्षेप में कहते हैं, उपासना को कहते हुए चलते हैं, उच्चारण करते हैं। 16 नंबर श्लोक का भगवान उपासना के बारे में कथन कर रहे हैं अर्जुन से, किस प्रकार है। 16 नंबर उच्चारण करते हैं। अहम कर्तुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रोहम एव आज्यहम अहम अग्निरहम हुतम। ऐसा 16 नंबर में कहा। और भाष्यकार जी कहते हैं कि भगवान इस प्रकार कह रहे हैं, अहम कर्तु, मैं ही वो जो करते हैं ना, अग्निष्टोम यज्ञ आदि करते हैं, वो भी मैं ही हूँ। यज्ञ स्वधा, जो पितृ कर्म में जो हवन आदि करते हैं, वो भी मैं ही हूँ। औषधम, जो औषधि है या जो आहुति वगैरह दी जाती है, वो भी मैं ही हूँ। मंत्रोहम, मैं जो मंत्र बोले जाते वो भी मैं ही हूँ। अहम एव आज्य, हवन की सामग्री आदि भी मैं ही हूँ। अहम अग्नि भी मैं ही हूँ। हुतम, जो उसमें हवन आदि क्रिया की जाती है, वो भी मैं ही हूँ। ये संक्षेप में कहने का प्रयास इसलिए है कि ये तो उपासना आदि है। मुख्य रूप से तो वो कहेंगे, जो भगवान सभी को आत्म तत्व का जब उपदेश करेंगे वो थोड़ा सा विस्तार से करेंगे। अभी संक्षेप से कहते चलते हैं। ये उपासना किस किस रूप में करते हैं कि ये भगवान कह रहे हैं अग्नि भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, इस रूप से जानकर जो कर्म करते हैं। 17 नंबर श्लोक पर उच्चारण करते हैं। कहते हैं, पिता हम अस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार ऋक् साम यजुर एव च। भाष्यकार जी कहते हैं, भगवान इस प्रकार कह रहे हैं अर्जुन को, पितामह अर्थात सभी का मैं, सभी का कारण रूप में पिता, जगतो माता, जगत की माता, और धाता पितामह, मैं सभी प्राणियों का, जो उनके कर्मों का फल देने वाला भी मैं हूँ, उनका कारण भी मैं हूँ। वेद्यम, हम जानने योग्य भी मैं ही, और पवित्र, जो ओंकार रूप, जो पवित्र को पवित्र करने वाला है ओंकार। और जो ये चारों वेद हैं, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है, सो सभी वह सभी मैं ही हूँ। ऐसा 18 नंबर श्लोक पे चलते हैं। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजम अव्ययम। 18 नंबर श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, भाष्यकार जी कह रहे हैं, जो कहा वो इस प्रकार है। गतिर अर्थात कर्मों की जो गति अर्थात जो कर्म किया है उसका फल रूप जो आगे उसको मिलने वाला है, गति रूप में मिलने वाला है, भोग रूप में मिलने वाला है। भर्ता, मैं पोषण करने वाला भी मैं ही, प्रभु मैं स्वामी हूँ, साक्षी मैं ही साक्षी हूँ, सबका निवास है, मुझ में ही सब निवास करते हैं। शरणम, मेरी ही शरण आते हैं। क्यों आते हैं? सुहृत, मैं सबका हितैषी हूँ, लेकिन ऐसा हितैषी है मैं बदले में कुछ नहीं चाहता, मैं सभी का कल्याण चाहता हूँ। बस वो मेरी शरण में आया हुआ है, उसका कल्याण करना निश्चित रूप से है। वो बिना, जैसे कहते हैं ना, मैंने उपकार आपका किया आप मेरा करो, ऐसा भगवान नहीं चाहते। वो कहते हैं बस मेरा भजन करो, मैं आपको कल्याण आपका करूँगा, भवसागर से पार लगा दूँगा। प्रभव है, प्रलय, ये जो प्रभय उत्पत्ति है, जगत की उत्पत्ति है, या उसका प्रलय है, या उसकी स्थिति है। निधानम, मैं ही कारण हूँ। बीज अव्ययम, मैं अविनाशी हूँ, और मैं सभी का कारण रूप। बीज अर्थात सभी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। बीज की परंपरा का नाश नहीं होता, अर्थात
बीज को अविनाशी इसलिए कहा कि बीज का नाश नहीं होता। बीज के जो भी प्राणी हैं, जब प्रलय होता है वो बीज रूप में रहता है, इसलिए उसका नाश तो नहीं होता। नाश तो होता सिर्फ उस जो शरण में आया हुआ है, वह जो आत्म तत्व का जिज्ञासु हो करके आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त कर लेता है, बस उसके लिए वो मोक्ष है, उसके लिए वो सब कुछ मेरा रूप ही है, इसलिए उसे कोई और दुख नहीं होगा, वो सुख रूप ही हो जाएगा। जे लेकिन जो बीज रूप में रहते हैं वो पुनः पुनः उत्पत्ति और स्थिति और लय में अपने भाव को प्राप्त होते हैं। आगे 19 नंबर श्लोक पे चलते हैं। तपाम्ये अहम वर्षम निग्रहणामि उत्सर्जामि च अमृतं चैव मृत्युश्च सदसच्च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, जो तपामि अहम, जो ये सूर्य तपा रहा है, जो उसका तो जो उसका ताप है, ताप वो भी मैं ही हूँ। अहम वर्षम, वो मैं उसका जो जल का शोषण करके फिर बरसता हूँ वो भी मैं ही हूँ, जल का शोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। जो और जो देवताओं का अमृत है, अमृतम चैव, जो देवताओं का अमृत है वो भी मैं ही हूँ। जो कहा ना जल का शोषण करता है, जब उस ताप से, सूर्य की गर्मी से मैं जल का शोषण करता हूँ, फिर समय आने पर मैं बरसता हूँ, वो सब मैं ही बरसा देता हूँ, मैं ही सब करता हूँ। और जो देवताओं का अमृत है वो भी मैं ही हूँ। और जो मृत्यु लोक में जो कुछ भी है, सत्य है, असत्य है, दृश्य है, अदृश्य है, जो कुछ भी विद्यमान आप कुछ देखते हो, उसके जो भी विपरीत है वह भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, ऐसा आप जानो। हे मेरे प्रिय अर्जुन, आप ऐसा जानो। ये 19 नंबर श्लोक है। यहीं पर विश्राम देते हैं। अब भगवान उन्हें अब आगे बताएंगे। तो विषय वासना युक्त अज्ञानी जो है उनके बारे में कहेंगे, जो विषय वासना विषयों में लगे हुए हैं उनके बारे में कहेंगे, वो आगे कथन करेंगे। यहीं पर विश्राम देते हैं 19 नंबर श्लोक पर। पुनः भेंट होगी 20 नंबर श्लोक पर। सभी का श्रवण करने का धन्यवाद। सभी के मंगल की कामना करते हुए यहीं विश्राम देते हैं।